अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत हुई। 9 मई और 10 मई के जो मुलजिम थे, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, उनकी ज़मानत भी मंजूर हुई। इस केस का अहवाल जानेंगे और दूसरा जिस पर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहसिन कुश पॉलिसी। इन दोनों खबरों पर बात होगी। तो हमारे साथ आज यहाँ पर जहांज़ेब अब्बासी साहब मौजूद हैं। जहांज़ेब अब्बासी साहब ने इस सारे केस को कवर भी किया है, तो उनसे जानते हैं। अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि ये आज जो मुकदमा हुआ, इसकी समाअत का थोड़ा सा अहवाल नाज़रीन से ज़रा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया अकील। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, जस्टिस शहजाद अहमद मलिक, जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच था, जिसके सामने इम्तियाज़ अहमद शेख जो कि सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के, और इसके अलावा MPA भी हैं। MPA ये इम्तियाज़ अहमद शेख उस सीट के ऊपर हैं जिस पे कौमी असम्बली में लतीफ़ खोसा रुकन कौमी असम्बली है। दिलचस्प बात यह है कि वो मेंबर कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा वो इस केस में इम्तियाज़ अहमद शेख के वकील भी थे। आज वो पेश हुए और उन्होंने जब आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू किया तो कोर्ट ने उनसे एक सवाल पूछा कि आपके जो मौक्कल हैं जिनको आप यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो FIR में कहाँ पे नामज़द हैं, इसके बारे में हमें बताएं। तो उन्होंने कहा जी कि FIR में तो मेरे मौक्कल नामज़द नहीं हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट यानी जो ज़िमनी बयान है उसमें मेरे मौक्कल को नामज़द किया गया है। तो कोर्ट ने पूछा अच्छा ठीक है, वो ज़िमनी बयान कहाँ पे है रिकॉर्ड पे? तो उसके ऊपर लतीफ़ खोसा साहब के पास कोई बयान, कोई बात ना बन सकी, वो कोई वाज़ेह जवाब ना दे सके। तो फिर उस पे जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने अहम ऑब्जर्वेशंस देना शुरू कर दी। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि देखें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करते और फिर अदालतों को बदनाम करते हैं। आप जैसा सीनियर वकील इस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए है। अगर कोई जूनियर वकील होता, आपका कोई जूनियर होता इवन, तो हम कह भी सकते थे, लेकिन हम तो आपसे सीखते हैं। और लतीफ़ खोसा साहब, आप तो यूनिवर्सिटियों में बतौर उस्ताद पढ़ाते भी हैं और आपने एक अहम डॉक्यूमेंट यहाँ पे इस अदालती फ़ाइल का हिस्सा ही नहीं बनाया। अब अगर आपकी ये दरख्वास्त यहाँ पे डिसमिस हो जाए तो बाहर जाके अब अदालतों को बदनाम करेंगे और कहेंगे कि ये देखें, अदालतों ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। तो जब ये ऑब्जर्वेशन दी जा रही थी तो लतीफ़ खोसा जो है वो इधर उधर देख रहे थे, उनसे कुछ जवाब नहीं बन पा रहा था कि वो कोर्ट के इन सवालात का जवाब क्या दें। बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा जी कि वो हमने अप्लाई की थी तो वो लेट मिली। तो इस पर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में जब आप बेल पे गए तो वहाँ पे तो 10/6 का ऑर्डर है, अभी तक आपको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट नहीं मिली। तो उस पर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने MPA को कहा कि आप ज़रा रोस्टम पे आए, इम्तियाज़ अहमद शेख को। तो उनसे भी कुछ सवाल हुए, उन्होंने भी बहरहाल ये कहा जी कि मुझे बाद में जो है कि एक सप्लीमेंट्री बयान में नामज़द किया गया है। तो जब ये ऑब्जर्वेशंस हो रही थी, दी जा रही थी, तो जस्टिस शहजाद अहमद मलिक ने ये कहा कि वो जी देखें ना जी, यहाँ पे बंदे गायब हो जाते हैं, यहाँ पे साइलिन गायब हो जाते हैं, यहाँ पे वकील गायब हो जाते हैं, और आप तो ज़िमनी बयान की बात कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बासी साहब उन्होंने शायद साथी जजेस को सुनाया है, क्योंकि वकला गायब होना, जजेस गायब, बंदे गायब होना, ये तो हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है ना, क्योंकि लोगों के साथ ये ज़्यादती हो रही है। तो वो खोसा साहब को ये बात सुनाने का मकसद मुझे समझ नहीं आया। वो यही था शायद, वो कह रहे थे कि आप ये बात कर दें, आप कोर्ट के सामने ये बात कर दें कि यहाँ पे बंदे गायब। और फिर लतीफ़ खोसा साहब ने की भी वो बात। उन्होंने कहा वो देखें जी, वो जो शहजाद मलिक साहब ने कहा है बिल्कुल वही बात है कि यहाँ तो बंदे गायब हो जाते हैं, और आप हंसते हुए कि आप सप्लीमेंट्री बयान की बात कर रहे हैं। तो शहजाद मलिक साहब के हवाले से आपको पता है ना, उनके फैमिली का भी एक इवेंट हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। वो गाड़ी का एक हादसा हुआ था, फिर उसके बाद कुछ केसेस में इन्होंने फिर उसके बाद फ़ैसले भी दिए, फिर एक रेफरेंस भी बहरहाल इनके ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट की सूरत में यहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया था। ये अलग बात के बाद में वो मामला जो है वो कोर्ट से सेटल्ड इसलिए हुआ, लेकिन पहले बहरहाल ये इल्ज़ाम था कि उस वक्त जब ये लाहौर हाई कोर्ट में था तो वो ऑफिस जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ है उस पूरे वाक़े में। अच्छा जी, जब ये ऑब्जर्वेशंस दी गई जस्टिस शहजाद अहमद मलिक साहब की जानिब से, उस पर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि देखें, हम तो यहाँ पे इंसाफ के लिए बैठे हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, तो उसके बाद अगर हम रिलीफ ना दें तो आप कहें। आपके सामने ये केस हमारे सामने आया, आपने कहा जी केस डिलिस्ट क्यों किया है, हमने दोबारा लगा दिया, लेकिन अब आपका ये रवैया जो है वो दुरुस्त नहीं है।
तो इस पे जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने एक बड़ी शरारती किस्म की ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि आपका तो अब पीटीआई का जो सेक्रेटेरिएट है वो तो चमकनी में है, वही चमकनी जहाँ पे आपने इंट्रा पीटीआई पार्टी के इंट्रा इलेक्शन, पार्टी इलेक्शन भी ये करवाए इंट्रा थे। पार्टी इलेक्शन में वासी साहब आपको याद होगा कि काजी फैज इसा साहब ने ये सवाल किया था कि ये आपने अपने इलेक्शंस जाके चमकनी में क्यों करवाए इतनी दूर, जी इधर आपको कोई जगह नहीं मिली। जी जी जी, तो वो ऑब्जर्वेशन भी उन्होंने दी। तो बहरहाल फिर 2 लाख रुपए के ज़मानती मुचलकों के एवज़ कोर्ट ने इम्तियाज़ अहमद शेख को ज़मानत दे दी है। और ये लतीफ़ खोसा ने कोर्ट को बताया है कि कोर कमांडर लाहौर हमला केस में जो एमपीए हैं उनकी ज़मानत हो चुकी है। ये कोई लाहौर में वहीं पे उसके साथ कोई बेकरी है, वहाँ पे कोई तोड़ फोड़ हुई या कोई पुलिस वालों के को ज़ख्मी किया गया, यानी वो फसादात नहीं वो नहीं, पूरा ये वाक़या। बेकरी में कोई वो एहतजाज कर रहे थे इमरान खान की गिरफ्तारी पर जी, जी, बेकरी जी, में। जी। बेकरी के बाहर कुछ वो किया, उसी मामले में कुछ कारकुन इकट्ठे हुए, तोड़-फोड़ हुई, तो ये वो उसमें नॉमिनेट थे। लतीफ़ खोसा ने कहा है कि जो कोर कमांडर लाहौर हमला केस में जो है वो इम्तियाज़ अहमद शेख की ऑलरेडी ज़मानत हो चुकी है। लेकिन एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये एमपीए हैं और 9 मई के वाक़यात को काफ़ी वक़्त गुज़र चुका है। एब्सकॉन्डर भी ये रहे हैं और आज जो है वो केस आया है, एटीसी में इनकी ज़मानत रिजेक्ट होती है, लाहौर हाई कोर्ट में इनकी ज़मानत रिजेक्ट होती है, ये कहीं पे भी पकड़े नहीं जाते। तो कहाँ ये जाता है कि शायद ये केपी चले जाते हैं फिर वापस आते हैं। यहाँ पे भी बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो पता नहीं क्या वजह है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तो बहरहाल इनको रिलीफ दिया है और प्रोसिक्यूशन को नोटिस किया है और कहा है जी कि आप जो अगली तारीख है उसके ऊपर नोटिस करके अब फिर केस आगे चलेगा। तो ये इस केस की तो जहाँ से मैं साहब एक और टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमेशा ये पॉलिसी रही है, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब की, कि वो हमेशा मोहसिन कुश माने जाते हैं, कि जो उन पे एहसान करता है वो उसी के ख़िलाफ़ चलते हैं। शेर अफजल मरवा साहब भी इमरान खान की तरह बुलंद बोलते हैं, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। आज उनकी जानिब से जहाँ से अब्बासी साहब ये स्टेटमेंट दिया गया कि हमने साकिब निसार और बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, मैं उसके जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वही आपको बताता हूँ। कि उन्होंने कहा कि जनाब इफ्तिखार चौधरी बड़ा फ़िरौन बना फिरता था, साकिब निसार और काजी फ़ायद ईसा की शक्ल में हमने खबीस देखा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने वो ये भी कहा कि शायान अली का जो पासपोर्ट ब्लॉक करने की बात की जा रही है, वही शायान अली जिसने काजी फ़ायद ईसा साहब पर हुटिंग की, वहाँ गाड़ी को जो है वो मारा गया, गाड़ी पर मारा गया मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, हाथों के साथ या जो भी कह लें। तो उसका पासपोर्ट आप ब्लॉक करें, हम उसका पासपोर्ट जो है यहाँ से बहाल करवा लेंगे। तो एक बात तो मुझे ये बताएं कि शेर अफजल मरवा साहब ने ये जो बयान दिया है, उनको क्या ये चीज़ भूल गई कि अगर साकिब निसार ना होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगले 20 साल नहीं आनी थी। लोग तो फैज़ हमीद को कहते हैं, मैं कहता हूँ कि फैज़ हमीद से भी ज़्यादा किरदार साकिब निसार का था। जो कुछ उसने मुस्लिम लीग नून के साथ उस दौर में किया, नवाज शरीफ को नाअहल करवाया गया, नवाज शरीफ पर पाबंदी लगा दी गई, सेनेट की टिकटें वापस करवा दी गई। फिर क्या कहते हैं, और उनके ख़िलाफ़ कभी नवाज शरीफ को जनाब वो पाक पतन की दुकानों के चक्कर में बुलाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, कभी उनके ख़िलाफ़ कोई जेआईटी बनाई जा रही है। तो जो कुछ साकिब निसार ने किया, अगर साकिब निसार ना होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो मुझे कभी भी उस वक्त शायद आज तक ना बनती। तो ये साकिब निसार को खबीस कह देना, उसके ख़िलाफ़ बोल देना, इसको आप कैसे देखते हैं? कि देखिए, वो स्टेटमेंट्स जो है वो इस तरह की असल में देते इसलिए भी रहते हैं क्योंकि वो मेरे ख्याल में शेर अफजल मरवत जो है वो टिकटॉक की ज़ुबान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फ़ैन फॉलोइंग उनकी टिकटॉक के ऊपर भी काफ़ी है, तो एज़ आ टिकटॉकर वो काफ़ी मशहूर भी है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स को ज़्यादा वेटेज देने की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहरहाल ये ज़रूर ये बात दुरुस्त है कि साकिब निसार के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बयानिया मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरह से आप यूँ कह लें कि हुकूमत बनाने में जो 2018 का इलेक्शन था उसमें पूरा किरदार हमारी इस जुडिशरी कर रहा है। और इसमें ना सिर्फ एक बैलेंसिंग एक्ट किया गया, जहांगीर तरीन को नायल किया करके इमरान खान को बचाया गया। 4 से 5 मरतबा इमरान खान की जो मनी ट्रेल थी वो आपस में मैच नहीं हो रही थी, इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हो रही थी। लेकिन 4 से 5 मरतबा साकिब निसार के ही बेंच ने उनको मनी ट्रेल दुरुस्त करने के लिए मौके दिए और जहाँ पे कोई गलती होती थी उस गलती को निशानदेही करके कहा जाता था कि ये यहाँ पे ये चीज़ें मैच नहीं हो रही और फिर बंद बैंकों की रसीदें वहाँ पे इमरान खान ने पेश की और उनको एक्सेप्ट किया गया और कहा जी कि ठीक है जी ये, और फिर एक बयानिया मिला इमरान खान को जी कि ये बड़ा सादिक और अमीन है और फिर उसके बाद कौम पे मुसल्लत हुआ और फिर उसके बाद की कहानी हमारे सामने है।
तो ये तो बहरहाल हमारी जुडिशरी का माजी रहा है और इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। जिस तरह के चीज़ें जो हैं वो चलती रही हैं। तो अब जहाँ तक शेर अफ़ज़ल मरवत की बात है तो मेरा तो व्यू उसके ऊपर यही है कि वो टिकटॉक की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में ज़्यादा हमें उसको संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जानज़ेब अब्बासी साहब, शुक्रिया आपका। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।